निवेश आरोग्य में भाग 212 हिंदी मानसिकता भाग 8 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। मैं बात कर रहा था कि जीवन सत्व अगर लेने ही है तो फलों के स्वरूप में लेना ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का है। वैसे फल लेने के लिए आयुर्वेद में तो कहा गया है और वो बताते हैं कि फलान्यादव समश्नया दाड़िमादीनी बुद्धिमान विना मोचा फलम तद्वत वर्जनीया चकरकटी, कि अनार वगैरह जो फल है वो भोजन के पूर्व खाने चाहिए। इसमें अपवाद दो है, एक केला और दूसरा करकटी यानी कि ककड़ी, तो ये भोजन के पूर्व नहीं लेने हैं। बाकी सब फल भोजन के पूर्व खाने हैं, ऐसा निर्देश है। अभी का जो प्रचलन है वो फल और डेजर्ट जो है, जो भी मधुर रस के पदार्थ है इस प्रकार के हैं, वो भोजन के उपरांत बाद में खाने का प्रघात है। तो ये हमारे दृष्टि से गलत है। तो ये कच्चे होते हैं फल, तो पचन होने में थोड़े गुरु होते हैं, ये पकाया हुआ जो अन्न है उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर इनको पहले सेवन करना ये ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का है। सिर्फ बात यह है कि अभी नैसर्गिक रूप में फल प्राप्त होना काफ़ी मुश्किल मामला हो गया है। जो भी फल है वो अभी ये पूरे केमिकल्स के जरिए किए जाते हैं और हम जहर ही खाते हैं। फल का तो गुण प्राप्त होना मुश्किल इस प्रकार का हो गया है। एक 60-70 बरस पहले हमारे सभी फल केवल नैसर्गिक इसी प्रकार के ही थे, लेकिन ये 60-70 बरस में जैसे ये कीटकनाशक वगैरह इनका प्रभाव शुरू हो गया, केमिकल्स आ गए उसमें, तो आम की खेती हज़ारों बरसों से चली आ रही है और हज़ारों बरस लोग आम खा रहे हैं। फिर भी अभी हम कोकण में, गोवा में देखेंगे तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, उसके बगैर आम होता ही नहीं है। अगर पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो आम टिकेगा ही नहीं इस प्रकार से। तो ये मूर्खता है। हमें फिर से नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ना है और फिर वही फल हमें खाने हैं। वैसे काफ़ी अच्छे अच्छे फल भारत में तैयार होते हैं, उस ऋतु के अनुसार उनका सेवन करना काफ़ी अच्छा इस प्रकार का है। और आधुनिक दृष्टि से ये जीवन सत्वों से परिपूर्ण है, तो उनकी आपूर्ति होने के लिए भी ये अच्छे इस प्रकार के हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि फल भोजन के पूर्व खाएं या दो भोजन के बीच में भी खा सकते हैं, अलग फल खा सकते हैं। लेकिन फल के साथ दूध का विरोध है, तो फ्रूट सैलेड, मिल्क शेक या शिकरण जो मराठी में कहते हैं, केला और दूध, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो नहीं ही खाना है। तो अगर हमें जीवन सत्वों की आवश्यकता है तो बेहतर ऑप्शन है कि हम फलों का प्रयोग करें, वो भी नैसर्गिक रूप से निर्माण किए गए हुए और नैसर्गिक रूप से जिनको पकाया गया है, इसी प्रकार के फल खास करके भोजन के पहले खाना बेहतर इस प्रकार का है, क्योंकि ये थोड़े कफवर्धक होते हैं और भोजन के बाद कफ पड़ता है, उनका भोजन के बाद सेवन अच्छा नहीं है, भोजन के पूर्व ही सेवन अच्छा है। या जब अच्छी भूख लगी हो तो बीच में सेवन कर सकते। वैसे देखा जाए तो सुबह देसी गाय का दूध 2 दफ़ा खाना और बीच में फल, ये अच्छा तरीका है। तो हमें फल भी मिलेंगे, दूध के भी फ़ायदे मिलेंगे और खाने की जो फ़ायदे हैं वो भी इसमें मिल जाएंगे और थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार का भी हो जाएगा। लेकिन इन सभी में ये बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि हम नैसर्गिक ही फलों का प्रयोग करें, जो इस प्रकार के केमिकल्स के जरिए जो फल बने हैं उनका प्रयोग नहीं करें। तो जीवन सत्वों के दृष्टि से देखा जाए तो आयुर्वेद में तो उसका साक्षात निर्देश नहीं है। एक को सॉस या मुरब्बा वगैरह इस प्रकार से भी बना सकते हैं, वो खाने में ले सकते हैं, लेकिन कच्चे फल खाने हैं वो भोजन के पूर्व खाइए।